बाजार आज और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। इस शो में हम आपको बताएंगे बाजार में आज कैसा रहा कारोबार, साथ ही कल शहरों में कमाई के कहां पर मिल सकते हैं आपको मौके। आप भी पूछ सकते हैं सवाल, व्हाट्सएप करें 9582222666 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। और साथ ही आप हमें फेसबुक पर @जी बिजनेस ऑनलाइन और ट्विटर पर @जी बिजनेस पर अपने सवाल भेज सकते हैं। #बाजार आज और कल जरूर लिखिएगा। और आपकी कल की तैयारी कराने के लिए हमारे साथ खास मेहमान है आनंद राठी सिक्योरिटीज के सिद्धार्थ सेडानी। सिद्धार्थ, बहुत स्वागत करते हैं हम आपका आज के शो में। और इसके अलावा हमारे साथ जी बिजनेस रिसर्च टीम से मेरे सहयोगी वरुण से भी करेंगे बातचीत, जो कि बताएंगे बाजार का हाल, और आशीष हमें बताएंगे कल के लिए बाजार के अहम ट्रिगर्स कौन से होंगे। लेकिन सबसे पहले बाजार के आज के कारोबार पर एक नजर डाल लेते हैं। तो हमने देखा 2 दिन की तेजी के बाद आज बाजार एक बार फिर से लुढ़क गए। ग्लोबल बाजारों से मजबूती के संकेत मिलने के बाद भी भारतीय बाजारों ने कमजोरी के साथ ही शुरुआत की। आज सेंसेक्स और निफ्टी में हमने देखा गिरावट ही देखी। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 700 अंकों से ज्यादा गिरावट के साथ बंद हुआ। वहीं निफ्टी 225 अंक फिसलकर 15,413 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं बैंक निफ्टी 346 अंक गिरा, 32,845 के लेवल पर आज हुआ बंद। और आज की इस गिरावट में कौन से सेक्टर्स का सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन था, जरा समझते हैं। वरुण दुबे हमारे साथ है। वरुण, क्या हुआ आज बाजार में जो कि गिरावट का माहौल आज रहा बाजार में? देखिए, 2 दिन लगातार हरे निशान में बंद होने के बाद फाइनली आज निफ्टी जो है वो लाल निशान में बंद हुआ है। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो ग्लोबल क्यूज कोई इतने खराब नहीं थे जो ओवरनाइट क्यूज यूएस से आए थे, लेकिन दिन के दौरान अगर आप देखते तो एशियन मार्केट्स, यूरोपियन मार्केट्स, डाउ फ्यूचर्स, नैस्डैक फ्यूचर्स, यहाँ पे जो क्यूज थे वो थोड़े खराब थे और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर देखने मिला और काफ़ी हद तक उसी का इम्पैक्ट जो है वो भारतीय बाजारों पे हुआ है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो जाहिर सी बात है कि कल के ट्रेडिंग सेशन में काफ़ी बेहतरीन उछाल देखने मिला था। तो कुछ हद तक कहीं ना कहीं लोगों ने मुनाफा वसूली भी की है, लेकिन बड़ा हाथ जो आज मार्केट की गिरावट का था वो कहीं ना कहीं ग्लोबल रीजंस था। और खासकर अगर आप देखेंगे मार्केट के साथ साथ आपको कमोडिटीज़ में भी अच्छी खासी गिरावट देखने मिली और साथ ही साथ रुपये जो लगातार वीक हो रहा है उसका भी कहीं ना कहीं असर जो है वो भारतीय बाजारों में देखा गया है। निफ्टी के टॉप लूजर्स की बात करें तो फिर से एक बार मेटल काउंटर्स जो है उनने सबसे ज़्यादा दबाव बनाने का काम किया। हिंडाल्को टॉप लूजर था। इसके अलावा यूपीएल 50 वीक लो पे चल रहा है। विप्रो, रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसे स्टॉक में अच्छी खासी गिरावट थी। एफएनओ में सन टीवी, चंबल फर्टिलाइजर, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, गोदरेज प्रॉपर्टीज में गिरावट थी। इसके अलावा कैश में अगर आप देखेंगे तो ईआईडी पैरी, जेके पेपर, स्पार्क, अरविंद जैसे काउंटर से जहां पे प्रेशर जो है आज साफ देखने मिला। फोकस में जैन इरिगेशन थे, जो डील इन्होंने किए उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं देखने मिला। स्टॉक में तेजी थी। मैट्रिमोनी.com बायबैक की रिकॉर्ड डेट की इन्होंने घोषणा की, उसका इम्पैक्ट काफ़ी हद तक देखने मिला। इसके लिए स्टॉक में तेजी थी। डिक्सन टेक ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से डाउनग्रेड आया, उसका इम्पैक्ट देखने मिला। और जेएसपीएल, हमने जो आपको एक्सक्लूसिव खबर बताई थी ऑस्ट्रेलिया में कहीं ना कोई कोल के ऊपर, ड्यूटी के ऊपर, तो उसका इम्पैक्ट आपको देखने मिला। इसके लिए इस काउंटर में आज अच्छा खासा प्रेशर देखा गया है। लेकिन तेजी में थे कुछ चुनिंदा ऑयल एंड गैस शेयर। आप ओएमसीज में देखिए वहाँ पे तेजी थी। बीपीसीएल देखिए निफ्टी का टॉप गेनर था। इसके अलावा एमजीएल में आज खरीदारी देखी गई। आरबीएल बैंक, इंटरग्लोब एविएशन जैसे काउंटर्स थे जहाँ पे तेजी थी। इसके अलावा आईटीआई, लगातार ये काउंटर जो है उसमें तेजी देखने मिल रही है। आज भी डबल डिजिट के गेंस यहाँ पे थे। क्रिसिल, ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स, इसके अलावा आईओबी जैसे काउंटर से जहाँ पे तेजी देखने मिली। इनफैक्ट कुछ हद तक जो पीएसयू बैंकिंग स्पेस था ना, वहाँ पे आज अच्छी खासी खरीदारी देखी गई है। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो एक कमज़ोर ट्रेडिंग सेशन आज का देखने मिला है और लाल निशान में जो है वो निफ्टी में आज क्लोजिंग देखने मिली है। चलिए आगे बढ़ने से पहले जरा देख लेते हैं एफआईआईज और डीआईआईज की तरफ से क्या आंकड़े आज आ रहे हैं। एफआईआईज यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कैश मार्केट में करीब 2,920 करोड़ रुपए की बिकवाली की है, तो वहीं डीआईआईज घरेलू संस्थागत निवेशकों की तरफ से करीब 1,859 करोड़ रुपए की खरीदारी के आंकड़े आ रहे हैं सामने। आनंद राठी सिक्योरिटीज के सिद्धार्थ सेडानी से करते हैं बातचीत। सिद्धार्थ, 2 दिन की तेजी को बाजार बरकरार रख नहीं पाया। कई सारे फैक्टर्स हैं जिनका जिक्र हमारे सहयोगी ने भी किया। अभी आने वाले दिनों में बाजार के कैसे लेवल्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए, मार्केट काफी उठापटक वाला रहेगा, एक रेंज में रहेगा। अगर देखा जाए तो रेंज की बात करूं तो 15,100 और ऊपर 15,800 के 700-800 के आसपास रेंज रह सकती है मार्केट की। ओवरऑल पर्सपेक्टिव से वॉलेटाइल भरा माहौल रहेगा क्योंकि अभी भी काफी सारे अनसर्टेनिटीज है ब्याज दर बढ़ने की यूएस में, साथ ही साथ रिसेशन की जो चिंता बाजार को जो सता रही है ग्लोबल मार्केट्स में, तो उठापटक का माहौल रहेगा। और इस माहौल में आपको बहुत छोटे पैमाने पे टुकड़ों में स्टॉक्स को चुनना।
ओके, अब ऐसे में हफ्ते भर का नजरिया किसी को रखना हो सिद्धार्थ, तो कौन से स्टॉक में आपकी खरीदारी की राय रहेगी और लॉन्ग टर्म व्यू के लिए आपका फेवरेट स्टॉक कौन सा है? देखिए, हफ्ते 10 दिन के लिए अगर आपको कोई स्टॉक खरीदना हो तो मुझे लगता है कि स्ट्राइड्स फार्मा एक फार्मा की कंपनी बहुत अच्छी लग रही है मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से। अभी उसका दाम चल रहा होगा 297 के करीब। स्टॉप लॉस आपको रखना है 270 का और टारगेट रखना है 370 का। तो 15-20 दिनों के पर्सपेक्टिव से आप ये स्टॉक को चुन सकते हैं, स्ट्राइड्स को। लंबे समय के लिए आपको कोई स्टॉक चुनना हो तो अभी भी हम लोग डिजिटल स्पेस में काफी पॉजिटिव है और उसमें से एक कंपनी है एप्पल इंडिया। एप्पल इंडिया में खरीदारी की राय है। ये मोबाइल ऐप का मार्केटिंग, मोबाइल ऐप में मार्केटिंग चलाती है। मोबाइल ऐप ट्रांजैक्शन काफी जोरदार कैचअप कर रहे हैं अब। डिजिटल एड स्पेंड्स बहुत बड़े हैं, 47% से 53% पे। ग्लोबल एड स्पेंड्स भी YOY 18% से ग्रो हो रहे हैं। कन्वर्जन लिंक्ड ROI मॉडल है इनका, यानी अगर कोई एड चलती है मोबाइल में, उससे कोई अगर खरीदारी होती है तब जाके इनके चार्जेस लगते हैं। तो कन्वर्जन लिंक्ड ROI मॉडल है। तो जो भी विज्ञापन देना चाहती है कंपनियां एप्पल इंडिया के थ्रू, इनके लिए विन विन सिचुएशन होता है एप्पल इंडिया के साथ विज्ञापन देना। तो मैं मानता हूं एप्पल इंडिया का बिजनेस मॉडल भी बहुत दमदार है। और अगर एप्स की बात करें तो अभी तक 2021 में 2 मिलियन ऐप डाउनलोड हो चुके हैं और टोटल अगर ऐप की बात करूं तो 21 मिलियन ऐप टोटल डाउनलोड हो चुके हैं। तो ये जो बिजनेस है वो काफी विशाल हो चुका है। तो एप्पल इंडिया के लिए बहुत बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज है हमारे सामने और इसका आपको 12 महीने के पर्सपेक्टिव से जो टारगेट रखना है वो है 1220 1220 का टारगेट। तो हफ्ते से 10 दिन का नजरिया स्ट्राइड्स फार्मा में रखने की सलाह सिद्धार्थ सिडानी की तरफ से और साल भर का नजरिया एप्पल इंडिया में रखने का सुझाव है सिद्धार्थ सिडानी का। आइए अब कुछ कॉलर्स के सवाल भी शामिल करते हैं शो में और पहला सवाल हावड़ा से हमारे पास आ रहा है गौतम चटर्जी साहब का। इनका सवाल पीएनबी पर है और इनकी 500 शेयर है पीएनबी के, जिस पर इनकी खरीद है 30 रुपए की। हमने देखा शेयर इस साल के ऊपरी स्तर से 25% लुढ़का है, लेकिन इनकी खरीद के आसपास ही है। पीएनबी में क्या सलाह रहेगी सिद्धार्थ? मैं निकलने की सलाह दूंगा। मैं मानता हूं कि प्राइवेट बैंकिंग स्पेस ज्यादा बेहतर करेंगे, जैसे कि आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, और रेजिलियंस भी बहुत स्ट्रांग दिखा रहे हैं इस गिरावट में। तो मैं आईसीआईसीआई एक्सिस में स्विच ओवर होने की सलाह दूंगा। ओके, तो पीएनबी से एग्जिट और खरीदारी के मौके आईसीआईसीआई बैंक में आप ढूंढ सकते हैं, ये सुझाव आपको दे रहे हैं सिद्धार्थ सिडानी। मोहित सैनी का सवाल लेते हैं। अलवर से हमें सवाल पूछ रहे हैं। इनके 3 स्टॉक्स हैं सिद्धार्थ, एक ऑटो स्पेस से, दूसरा बैंकिंग स्पेस से, तीसरा टेलीकॉम स्पेस से। तो तीनों पर एक एक करके राय लेंगे। शेयर्स पहले बता दें आपको। टाटा मोटर्स 10 शेयर इनके पास है, 393 इनका खरीद भाव है। फिर एसबीआई के इनके पास है 40 शेयर, जिस पर इनका खरीद भाव है 466 का। और साथ ही साथ भारतीय एयरटेल भी इनके पास है, 10 शेयर इनके पास है, जिस पर इनका खरीद भाव है 655 का। एक एक करके आपसे जानना चाहेंगे इन स्टॉक्स में इन्हें क्या करने की आप सलाह देंगे। टाटा मोटर्स पहले। देखिए, टाटा मोटर्स बिल्कुल रखना है, यहाँ पे ऐड भी कर सकते हैं आप। अब बने रहिए टाटा मोटर्स पे। आज ही सुबह मैंने सिप के सिप में एक ऐसा सेगमेंट लाया, रूलिंग रोड्स, जो एसयूवी सेगमेंट में जो उस पर थीम के रूप में लाया। ये इस स्पेस में टाटा मोटर्स एकदम फिट बैठता है, तो टाटा मोटर्स में बिल्कुल बने रहिए। दूसरी कंपनी है एसबीआई, इस पे भी बने रहने की सलाह। पीएसयू बैंकिंग स्पेस में और देश की सबसे बड़ी बैंक एसबीआई है। तो मैं मानता हूं कि क्वार्टर अच्छे नतीजे आ रहे हैं। और अंतिम स्टॉक है भारतीय एयरटेल। मुझे लगता है कि जिस हिसाब से वर्ल्ड वाइड भारत के मुकाबले भारत में जो आरपूज है, एवरेज रेवेन्यू पर यूजर, वो कम से कम मिनिमम साइड पे है, करीबन $3 के करीब है। तो यहाँ पे मैं मानता हूँ कि यहाँ पे ऊपर जाने की योजना है। तो भारतीय एयरटेल भी बहुत पॉजिटिव रहेगा मीडियम टू लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से। तीनों ही कंपनियों पे बने रहने की सलाह।
ओके, तो ये तो स्ट्रैटेजी रही टाटा मोटर्स, एसबीआई, भारतीय एयरटेल, जिसमें तीनों में बने रहने की सलाह सिद्धार्थ सिडानी की। आइए अब आगे बढ़ते हैं, सौरभ गोस्वामी का सवाल लेते हैं कोलकाता से। इनका सवाल है हीरो मोटो कॉर्प पर ये सवाल पूछ रहे हैं। 40 शेयर इनके पास है जिस पर इनकी खरीद है 2500 की। हीरो मोटो कॉर्प में अभी इन्हें कुछ मुनाफा भी हो रहा है और साथ ही कंपनी ने तुर्की में 3 यूरो 5 प्रोडक्ट लॉन्च भी किया है। क्या सलाह देंगे हीरो मोटो कॉर्प में इन्हें? देखिए, बहुत बेहतरीन कंपनी है हीरो मोटोकॉर्प। बीच में टू व्हीलर स्पेस पे सेल्स काफी पिटे हुए थे, इसीलिए स्टॉक नीचे आया, बट अब ये दाम पे मुझे लगता है कि टू व्हीलर स्पेस में बिल्कुल मजबूती रहनी चाहिए और हीरो मोटो उसमें से एक मेरा फेवरेट पिक। हीरो मोटो काफी अच्छा कर सकता है, बने रहने की सलाह। बने रहने की सलाह हीरो मोटो कॉर्प में सिद्धार्थ सिडानी की तरफ से। अगला सवाल दिल्ली से अनूप सिंह पूछ रहे हैं। हिंदुस्तान कॉपर पर इनका सवाल है। 500 शेयर इनके पास है जिस पर इनकी खरीद है 103 की। हमने देखा कमजोर ग्लोबल संकेतों से मेटल शेयर में काफी ज्यादा कमजोरी आज नजर आई है और हिंदुस्तान कॉपर तो वायदा का टॉप लूजर भी बना है, जिस अब इनके स्टॉक पे तो इन्हें नुकसान भी हो रहा है। तो हिंदुस्तान कॉपर क्या स्ट्रैटेजी रखने की सलाह देंगे सिद्धार्थ? देखिए, अभी पैनिक में बेचे नहीं, क्योंकि पैनिक में बेचने से कोई सेंस नहीं बनेगा। आप इस पे बने रहिए। थोड़ा सा मार्केट में अगर और गिरावट या स्टॉक में गिरावट आए तो आप टुकड़ों में इसको एवरेजिंग करने की योजना रखें। तो बने रहिए, बाउंस बैक जरूर आएगा, उस बाउंस बैक पे फिर प्लान करेंगे। ओके, तो हिंदुस्तान कॉपर बने रहने की सलाह सिद्धार्थ सिडानी दे रहे हैं। जलगांव से वासुदेव खिवालकर पूछ रहे हैं आईआरसीटीसी पर सवाल। 100 शेयर इनके पास है आईआरसीटीसी के और इस पर इनकी खरीद बन रही है। जो इन्होंने खरीदा है वो 810 पर खरीदा है। फिलहाल इन्हें बहुत नुकसान हो रहा है अपने इस स्टॉक में। सिद्धार्थ, क्या करें आईआरसीटीसी में? देखिए, उछाल पे बेचे, यही सलाह रहेगी, क्योंकि ये भाव पे इतना नुकसान करके फायदा नहीं है, क्योंकि कंपनी अच्छी है। उछाल पे बेच दे। उछाल पे क्यों बेचे? कंपनी अच्छी है तो भी, क्योंकि आईआरसीटीसी पे बीच में एक खबर आई थी जब से उसका डाउनफॉल स्टार्ट हुआ कि रेलवेज भी इनकी जो कन्वीनियंस फीस है इसमें से एक हिस्सा मांग सकती है। तो ये कभी भी हो सकता है आने वाले समय में। तो उस पर्सपेक्टिव से मैं मानता हूं कि एक बार उछाल जरूर आएगा बाजार के साथ, इसमें भी उछाल पे इसको बेच दे। ओके, तो उछाल पर बेचने की सलाह आईआरसीटीसी में दे रहे हैं सिद्धार्थ। लेवल्स के लिए जरूर वॉच आउट रखिएगा। आदित्य पोद्दार झुंझुनू से सवाल पूछ रहे हैं। इनका सवाल है टाटा कॉफी पर। स्टॉक के इनके पास 100 शेयर है जिस पर इनकी जो खरीद है वो है 220 की। इस पर इन्हें है नुकसान। टाटा कॉफी, क्या राय रहेगी आपकी? देखिए, टाटा कॉफी का तो विलय हो चुका है टाटा कंज्यूमर के साथ, तो बिल्कुल बने रहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टाटा कंज्यूमर दमदार स्टॉक और एफएमसीजी सेगमेंट में वन ऑफ माय फेवरेट, तो बने रहने की सलाह। तो टाटा कॉफी बने रहने की सलाह सिद्धार्थ सिडानी दे रहे हैं। अगला सवाल थाने से सुनील कुमार पूछे। इनके पास 2 स्टॉक है, दोनों ही आईटी स्पेस के स्टॉक है। एचसीएल टेक 40 शेयर है जिस पर इनका खरीद है 1175 का। एचसीएल टेक में अभी माफ कीजिए, ये नुकसान झेल रहे हैं। और दूसरा स्टॉक इन्फोसिस का है, एक और दिग्गज कंपनी आईटी स्पेस से। 50 शेयर इनके पास है जिस पर इनकी खरीद है 1475 की। इन्फोसिस की बात करें तो इस पर भी ने नुकसान है और हमने तो देखा ही कि आईटी शेयरों में चौतरफा गिरावट आज देखने को मिली है, जिसका खामियाजा इन स्टॉक्स को भी नेचुरली उठाने को मिल रहा है। एचसीएल टेक और इन्फोसिस दोनों में क्या करें? दोनों पे बने रहने की सलाह। दोनों की खुद की स्पेशलिटी है। अगर पिछले क्वार्टर की बात करूं तो एचसीएल टेक के सारे ही लार्ज कैप आईटी स्पेस में सबसे बेहतरीन नतीजे एचसीएल टेक के आए हैं, तो बने रहिए। एवरेजिंग चाहे तो कर सकते हैं। और इन्फोसिस की बात करूं तो इन्फोसिस पिछले 3-4 क्वार्टर से लगातार बार-बार अपने गाइडेंस इंप्रूव करते जा रहे हैं अपसाइड में। तो इसी क्वार्टर में जो पिछला क्वार्टर गया वही खाली खराब गया, बाकी गाइडेंस सबसे अच्छा इंडस्ट्री में अगर इंप्रूव किया हो तो वो इन्फोसिस है। दोनों ही बेहतरीन कंपनी है, दिग्गज कंपनी है, बने रहिए। थोड़ा सा पेशेंस और धीरज की जरूरत है। ओके, तो एचसीएल टेक और इन्फोसिस दोनों ही स्टॉक्स में बने रहने की सलाह आ रही है सिद्धार्थ सिडानी की तरफ से। अगला सवाल संजीव वर्मा का लेते हैं। बुलंदशहर से पूछ रहे हैं सवाल। आईईएक्स 1000 शेयर इनके पास है, इस पर इनकी खरीद है 221 की। आईईएक्स पर इन्हें अच्छा खासा नुकसान है और इस साल के ऊपरी स्तर से जो शेयर है वो करीब 40% लुढ़का भी है। आईईएक्स में क्या स्ट्रैटेजी रहे?
कि स्टॉक में काफी गिरावट हुई है, तो इस लेवल पे आप जरूर एवरेज करें, जरूर खरीदें, एवरेज कर ले। क्यों? बिजनेस में कोई बदलाव नहीं हुआ है, मोनोपोली बिजनेस, 95% का मार्केट शेयर, और पावर कॉन्ट्रैक्ट्स में काफी अव्वल नंबर की कंपनी, साथ में गैस के कॉन्ट्रैक्ट्स आएंगे, मोनोपोली बिजनेस, मार्जिन्स दमदार 60% के करीब, आरओईज, रिटर्न रेशियो दमदार, फंडामेंटली दमदार कंपनी बने रहेगी। ओके, तो फंडामेंटल रीजंस के आधार पर आईएक्स में बने रहने की सलाह दे रहे हैं हमारे आज के एक्सपर्ट सिद्धार्थ सेडानी। और कल के बाजार के लिए कुछ अहम ट्रिगर समझ लेते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी आशीष चतुर्वेदी। आशीष, जरा बताइए कल के बाजार के लिए मेन इवेंट्स कौन से होने वाले हैं? देखिए, सबसे पहले ग्लोबल मार्केट्स पर नजर रखिएगा, खास तौर पर यूएस मार्केट्स, क्योंकि वहां पर अगर आप देखिए तो हाउस प्राइस इंडेक्स के जो आंकड़े हैं वो आएंगे। इसके अलावा कल दो स्टॉक्स ऐसे जहां पर आपको खास नजर रखनी है, क्योंकि ये स्टॉक एक्स डिविडेंड ट्रेड करेंगे, यानी जो डिविडेंड का ऐलान हुआ था इसका एडजस्टमेंट आपको स्टॉक के प्राइस में देखने को मिलेगा। डालमिया भारत, यहाँ पर देखिए कंपनी ने 5 रुपए का फाइनल डिविडेंड दिया था, तो स्टॉक में आपको 5 रुपए का जो है करेक्शन देखने को मिलेगा, एक एडजस्टमेंट होगा। इसके अलावा कैम्स, यहाँ पर भी अगर आप देखें स्टॉक वैसे महंगा है लेकिन 12 रुपए का एक्स डिविडेंड ट्रेड करते हुए नजर आएगा। ये दो स्टॉक ऐसे जहाँ पर आपको डिविडेंड का एडजस्टमेंट रहेगा। इसके अलावा आज जो है यूएस में हाउस प्राइस इंडेक्स के आंकड़े आएंगे, वहां पर बाजार की नजर रहेगी। ओके, तो कल के मेन इवेंट्स बाजार के हमने समझ लिया। अब कल के लिए ऑप्शन स्ट्रैटेजी भी समझते हैं कल का ऑप्शन में। और हमारे साथ शो में शामिल हो चुके हैं मोतीलाल ओसवाल के चंदन तापड़िया। चंदन जी, बहुत स्वागत करते हैं आपका शो में। कल ऑप्शन की स्ट्रैटेजी कहां पर रखने की सलाह देंगे? बिल्कुल स्वाति जी, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, बाजार में उठापटक जारी है। कल के दिन काफी शानदार रिकवरी हुई थी और बाजार ने आज पूरा का पूरा गेन गंवाते हुए लगभग 200 से ज्यादा अंकों की गिरावट आज देखी। तो ये साफ संकेत है कि ऊपर के लेवल पे टिक नहीं पा रहा, जरूर निचले स्तरों से रिकवरी हुई थी। तो एफआईआई को जो सेलिंग है बाजार को बार बार परेशान कर रही है। तो ऐसे माहौल में सिलेक्टिव होकर रहना चाहिए। अपसाइड केप्ड है, जब तक निफ्टी 15,735 के ऊपर नहीं टिक पाता तब तक नीचे में 15,000 और उसके नीचे के लेवल छूने की संभावना यहाँ पे गहरा रही है। तो इस सारी चिंताओं और लेवल को मद्देनजर रखते हुए हम यहाँ पे दो ट्रेडिंग आइडिया सजेस्ट कर रहे हैं। पहला रहेगा टाटा स्टील पे। देखिए, सारे के सारे मेटल काउंटर नेगेटिव है, हल्के से बाउंस पिछले जो दिनों में आए थे वो वापस बिकवाली में तब्दील हो रहे हैं। वीकली चार्ट में मेटल और टाटा स्टील दोनों लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन बना रहे हैं। तो टाटा स्टील में जो बिकवाली है वो कंटिन्यू रहनी चाहिए, 790 780 तक की गिरावट आ सकती है। तो 820 की पुट लेने की सलाह रहेगी। 19 रुपए के आसपास ये पुट है, 12 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए और हमारा मानना है कि पुट बढ़ के ऊपर में 32 रुपए तक के टारगेट को छू सकती है। अब दूसरे ट्रेड की बात करें, वो खरीदारी की तरफ रहेगा, वो रहेगा आईजीएल। आज देखिए, सेलेक्टिव ऑयल एंड गैस कंपनीज में पॉजिटिव मोमेंटम था और आईजीएल कहने की अपने आप को नीचे के स्तरों पे होल्ड कर रहे हैं। तो आईजीएल की 360 की कॉल लेने की सलाह रहेगी। 7 रुपए के आसपास है, हल्का से डिप मिल गई, 4 रुपए का स्टॉप लॉस। यहाँ पे आपको 12 से 13 रुपए तक के टारगेट छूते हुए नजर आ सकते हैं। ओके, तो कल के ऑप्शन स्ट्रैटेजी समझिए चंदन जी से हमने। बहुत धन्यवाद करेंगे सर शो में शामिल होने के लिए। और सिद्धार्थ, आपसे जानेंगे कल के लिए या फिर 1 से 2 दिन का नजरिया हो तो कौन सी पसंद है आपकी स्टॉक की? पसंद डिफेंसिव में है और डिफेंसिव में डाबर पे खरीदारी की राय। अभी जो प्राइस होगा 498 के करीब होगा। स्टॉप लॉस आपको रखना है 485 का और टारगेट आपको रखना है 515 का, 515 का। एफएमसीजी समूह माना जाता है सेफ रहता है उठापटक और वॉलेटिलिटी के टाइम पे, इसीलिए डाबर 515 के टारगेट पे। डाबर इंट्राडे खरीदारी पसंद सिद्धार्थ सेडानी की इस स्टॉक में। बहुत धन्यवाद करेंगे सिद्धार्थ आपका, हमारे साथ आज के शो में शामिल हुए। बाजार आज और कल में बस इतना ही। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जी बिजनेस।